मैंने टुगेदर, टुगेदर या साथ साथ, टुगेदर या मोटो को मान्यता दी चॉइस। मोटो क्या अपनी चॉइस है, मोटा होना अपनी चॉइस, तो मोटो को मान्यता कब दी? चॉइस के अंदर, चॉइस के पेरिस ओलंपिक में। चलिए फ्रेंच संस्करण के अंदर नवीनतम वाक्य क्या हो गया भाई? ये प्लस विटे प्लस हॉट प्लस फोर्ट और असेंबल, ये हो गया भाई। ओलंपिक गान सामारास पालामास कौन थे भाई? स्पिरिडिन सामारास कैस्तिस पालामास, दो यूनान के निवासी 1806 में स्वीकार किया गया। मान्यता कब मिली? 1958। पहली बार गाया गया 1960 के ओलंपिक में। चलो 60 के रोम ओलंपिक में। आयोजन स्थल क्या होता है भाई? शहर या नगर में? कौन तय करता है? IOC। ओके। ओलंपिक मशाल, दो वर्ड दिए, ओलंपिक फ्लेम और टॉर्च रिले। ओलंपिक फ्लेम और टॉर्च फ्लेम 1928 कहां पर? एम्स्टर्डम। और टॉर्च रिले 1936 बर्लिन के अंदर। चलो आ जाओ। ओलंपिक शुभंकर मस्कट की शुरुआत अनऑफिशियली हुई थी 1968, ऑफिशियली 1972। 72 में कौन? वाल्दी, शिकारी कुत्ता। 68 में शीतकालीन तोता ग्रेनोबल फ्रांस में शुश। और समर ओलंपिक हुआ था मैक्सिको सिटी में, वहां था पलोमा कबूतर। अगला ओलंपिक मेडल, और प्रथम बार तीनों मेडल, तीनों तीसरे में, तीनों कब? तीसरे ओलंपिक में 1904। पूर्ण रूप से ठोस पदक दिए 1912 में। ओके। पदकों का चित्रांकन का डिजाइन का मानकीकरण किया 1928 में। स्वर्ण पदक के अंदर कम से कम सोना 6 ग्राम, मोटाई 3 mm, उसका व्यास जो है वो 60 mm, 92% चांदी। ये बात याद है अपने को? आ जाओ अगला। ओलंपिक का उद्देश्य तो मतलब पता ही है अपने को। ओलंपिक हो चाहे खेल हो चाहे शारीरिक शिक्षा हो, उद्देश्य क्या है? सभी देशों का ध्यान किसकी ओर? शारीरिक शिक्षा की ओर लाना। व्यक्तित्व पर्सनालिटी, चरित्र कैरेक्टर, नागरिकता सिटीजनशिप के गुणों का विकास करना, देशभक्ति और भाईचारे की भावना, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना व शांति को बढ़ावा देना। ओपनिंग की घोषणा कौन करता है भाई? मेजबान देश का राष्ट्र अध्यक्ष। और ओपनिंग की घोषणा कौन करेगा? कौन करे? राष्ट्र का अध्यक्ष करता है, जो मेन फर्स्ट पर्सन होता है। और क्लोजिंग की घोषणा करता है IOC का अध्यक्ष। ये बात नहीं करी अपन ने? अच्छा अब कर लेते हैं। चलो ओलंपिक के उद्घाटन के अंदर क्या होती है? मार्च पास्ट। क्या होती है? तो मार्च पास्ट में ग्रीस को सम्मान देने के लिए यूनान को बोला गया कि मार्च पास्ट में हमेशा आपकी कंट्री क्या रहेगी? सबसे आगे। हमेशा हर ओलंपिक के अंदर आपका दल जो है क्या करेगा? नेतृत्व करेगा समस्त देशों का। ठीक बात। सबसे लास्ट के अंदर दल होगा मेजबान देश का, और जो बीच का क्रम है वो रहेगा अल्फाबेटिकली ABCD ऐसे। जिस देश का नाम पहले आता है वो पहले रहेगा। सबसे आगे कौन? ग्रीस। लास्ट में मेजबान, बीच में अल्फाबेट से। किससे भाई? अल्फाबेट से रहेगा। तो मार्च पास्ट का क्या होता है? आयोजन होता है। क्रम क्या होता है? सबसे आगे ग्रीस, पीछे मेजबान, और बीच में सभी देश अल्फाबेट क्रम से। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। मार्च पास्ट के बाद IOC का अध्यक्ष जो है वो मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष से क्या करता है? उद्घाटन की घोषणा करने का आग्रह करता है कि भाई साहब आप आओ और क्या करो? उद्घाटन की घोषणा कर दो कि मैं इस देश का राष्ट्रपति या जो राष्ट्राध्यक्ष क्या करता हूं? इस ओलंपिक के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। तो घोषणा कौन करता है? राष्ट्र का अध्यक्ष। मेजबान देश का चर्चित खिलाड़ी
जलती हुई मशाल लेकर क्या करता है, स्टेडियम में प्रवेश करता है और फिर उस मशाल के द्वारा क्या करता है। ये बात अपन ने कर ली ना। अब परंपरा ये है कि मेजबान देश का क्या आएगा, सबसे चर्चित खिलाड़ी आएगा, दौड़ता हुआ भागता हुआ आएगा मशाल लेकर के, और उस मशाल के द्वारा द्वीप को प्रज्वलित करेगा। अभी ओलंपिक कहाँ हुआ था 2024 का, पेरिस। तो मशाल दौड़ कौन लेके आया था, अभिनव बिंद्रा आया था। अभी कौन लेके आया। तो सवाल बनता है 2024 पेरिस ओलंपिक में मशाल दौड़ का आयोजन किसके द्वारा किया गया, अभिनव बिंद्रा के द्वारा। ओलंपिक के समापन समारोह की घोषणा कौन करता है, आईओसी का अध्यक्ष। ओपनिंग की घोषणा तो कर दी किसने, मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष ने, जो भी है। और क्लोजिंग की घोषणा कौन करेगा, खुद आईओसी का अध्यक्ष करेगा। आईओसी अध्यक्ष समापन की क्या करता है, घोषणा करता है, वही चीफ गेस्ट होता है उसके अंदर। और उसके बाद हाँ वही तो कह रहा हूं, अब तो अपन अपना ही राज है भाई, अपना दादागिरी है अपने बार। अब की कर सके हम बार, प्रोटोकॉल है वो, नियम ने प्रोटोकॉल है वो, तो फोटो तोड़ दिया अपन की, कहीं दिक्कत है ना। हाँ समान है अपन। तो क्या बात कर रहा था, हाँ इसी क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जहां पर अगला आयोजन होना है उस शहर का मेयर आएगा बाकायदे, और मेयर जो है वो ओलंपिक के झंडे को बाकायदे स्वीकार करेगा और वो झंडा लेकर जाएगा अपने देश, अपने शहर में, और वहाँ के टाउन हॉल पर 4 साल तक वो झंडा फहराएगा। आ जाओ भाई, ओलंपिक ऑर्डर। तो ओलंपिक के अपन ने ओपनिंग की बात कर ली क्या, और उसके बाद क्लोजिंग की बात कर ली क्या। ओपनिंग के अंदर कौन, राष्ट्र अध्यक्ष, कौन भाई, राष्ट्राध्यक्ष। ये करता है घोषणा कि मैं ओलंपिक के इस आयोजन की क्या कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं। क्लोजिंग की घोषणा कौन कर रहा है, आईओसी का जो भी होता है, ये होती है, वो घोषणा करते हैं भाई। ओपनिंग के अंदर अपन ने बात की थी, परेड होती है, और परेड में क्रम क्या था, सबसे आगे कौन रहेगा, ग्रीस, यूनान। फिर सबसे लास्ट में कौन रहेगा, मेजबान देश। और बीच वाले किससे, ए बी सी डी, जो अल्फाबेट से रहेंगे। यहाँ तक अपन ने बात कर ली है। मेजबान देश का चर्चित खिलाड़ी जलती हुई क्या लेकर के, मशाल लेकर क्या करता है, स्टेडियम में प्रवेश करता है, और उस मशाल द्वारा क्या करता है वो। आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। ये पुरस्कार देते हैं भाई, क्यों देते हैं, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने, खेल क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने, खेलों को प्रमोट करने या उनका प्रचार प्रसार, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अगर किसी ने कार्य किए हैं खेल क्षेत्र में, तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। अच्छा, भारत के अंदर सबसे पहले पुरस्कार दिया इंदिरा गांधी को। किसको दिया भाई, इंदिरा गांधी को। तो शुरुआत तो 1900 एवरी ब्रेडेज, क्या नाम था, एवरी ब्रेडेज को दिया गया था 1975 में। भारत से पहली बार इसको दिया भाई इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार का स्वर्ण पदक दिया गया। सवाल पूछा गया, ये नेट एग्जाम में एक बार पहला सवाल यही था कि भारत की ओर से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अच्छा हाँ पूछो। हाँ बता रहा हूँ, आगे बात करेंगे, अभी उसकी तो बात की नहीं मैंने अभी। किसको दिया गया, बोला क्यों, बोला इंदिरा गांधी ने क्या किया, खेलों के क्षेत्र में कोई सराहनीय योजना लेकर के आई होगी, युवाओं को प्रोत्साहित किया होगा, कुछ छात्रवृत्तियां दी होगी खेल क्षेत्र के अंदर। इंडिया के अंदर अपन ने पढ़ा ना, इंडिया का सारी शिक्षा का इतिहास। जैसे अपन ने बात की कि जीडी सोंधे कौन सा खिलाड़ी था, लेकिन क्या किया उन लोगों ने, खेल क्षेत्र में कार्य किए थे, हैं क्यों करियो, कहीं ध्यान। अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन
क्योंकि ये कोई किसी जैसे अपन ने पढ़ा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं पढ़ा, अपन ने पढ़ा था क्या? कौन सी? तो नेहरू, तब तक तो नेहरू जी थे ही नहीं, थे क्या? अरे वो तो 72 की बात थी, उनके नाम से योजना आई थी। तो वो योजना कौन नहीं लेके, नेहरू जी नहीं लेके आई। योजना कौन लेके आई थी? सरकार लेके आती है। लेकिन नेहरू जी का भी तो योगदान है क्या? नहीं है। और बहुत बड़ा योगदान है। क्या भारत के प्रधानमंत्री के बिना, परमिशन के बिना एशियन गेम शुरू हो जाएंगे क्या? नहीं। तो एशियन गेम शुरू किसने करवाए थे? नेहरू जी ने तो करवाए थे भाई। तो क्या उनका खेल क्षेत्र में सराहनीय योगदान नहीं था? बहुत बड़ा योगदान था। उसी प्रकार इंदिरा गांधी ने भी तो क्या करवाए थे, और करवाए थे ना, एशियन गेम भारत में करवा दिए 1900 जीवन थी बेटेम्बा, और 1982 में हुए थे ना, कौन से? 9वें एशियन गेम्स। एक बड़ा इंटरनेशनल आयोजन करवा दिया है। उसके अलावा सरकार के अंदर जो मेन आदमी होता है वो खेलों के क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आ रहा है। अपन ने ये नहीं पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना हुई थी, अपन ने पढ़ा था ग्रामीण खेलों की शुरुआत हुई थी, अपन ने पढ़ा था महिला खेलों की शुरुआत करी थी। तो किसने करी थी? सरकार ही तो करती है भाई, सरकार ही तो करती है। आज मोदी का नाम कहीं आ रहा है क्या? तो जो भी योजनाएं आ रही है, नीतियां बन रही है, वो कौन बना रही है? सरकार। उसका एट द एंड क्रेडिट तो कहाँ जा रहा है? सरकार को जा रहा है ना भाई। इसीलिए कि किसको भाई? इंदिरा गांधी को उनके उत्कृष्ट कार्यों, खेल क्षेत्र के अंदर अच्छी अच्छी योजनाओं को देखते हुए क्या दिया था? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया था कि भाई आप भारत देश के अंदर खेलों में अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हो, बड़े प्रमोट कर रहे हो खेलों को, युवाओं को जोड़ रहे हो खेलों से। अच्छा, अभी हाल ही में किसको दे दिया? अभिनव बिंद्रा। अच्छा, अभिनव बिंद्रा खुद खिलाड़ी था, उस एवज में नहीं दिया है। आप लोग देखते होंगे अभिनव बिंद्रा बहुत सारे ऐड करता है, फिटनेस के ऐड करता है बहुत सारे। युवाओं को क्या कर रहा है? वो ऐड के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है। बहुत बार क्या बनाता? ब्रांड एम्बेसडर बनाता ये। तो ये आदमी, अच्छा आपने देखा होगा अभिनव बिंद्रा जो है वो खेल, स्पोर्ट्स, फिटनेस के अलावा ऐड नहीं करता है। कोई ऐड दूसरा नहीं करेगा। हीरो ऐड करी, खेल को ऐड करी वो। तो अभिनव बिंद्रा जो है वो यूथ आइकॉन है। यूथ के लिए क्या है? आइकॉन है भाई, रोल मॉडल है। और वो अगर कोई बात बोल रहा है, वो कोई योजना के बारे में बता रहा है, फिटनेस के बारे में बोल रहा है, तो युवा क्या होते हैं? उससे प्रोत्साहित होते हैं। जैसे फिलहाल अभी थोड़े दिन पहले ही एक इंटरव्यू दिया था डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, दिया था क्या? कुछ समय पहले की बात है। और उन्होंने खुद बताया था कि मैं आज भी जो है वो हेल्थ और फिटनेस के लिए कितना कॉन्शियस हूँ। तो उन्होंने बताया था कि एक आदमी को, एक बच्चे को डेली अपने जीवन में आधा एक घंटा क्या डालनी चाहिए? फिटनेस और हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए, खेल खेलना चाहिए, इससे ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है। किसने कहा था? बाकायदे डॉक्टर साहब ने कहा था, राठौड़ साहब ने कहा था। तो इनके द्वारा किए गए ऐड, ब्रांड एम्बेसडर या योजनाओं में इनकी भागीदारी, इनको देखते हुए क्या दिया गया अभी डॉक्टर अभिनव बिंद्रा को अभी हाल ही में 2024 ओलंपिक के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, ये नंबर 2। उसके अलावा कौन है? जसदेव सिंह, मूलचंद चौहान, अश्विनी कुमार और एन, ऐसा नहीं दिया। ये सब लोग जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ के अंदर क्या थे? पदाधिकारी थे। तो भारत के अंदर जो ओलंपिक संघ है वही तो क्या कर रहा है? खेलों के अंदर उत्कृष्ट कार्य करवा रहा है, नहीं करवा रही है? तो इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए इनको भी क्या दिया गया था? ओलंपिक ऑर्डर। एक बार सवाल आया है नेट एग्जाम के अंदर कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार इंदिरा गांधी को दिया गया था, आज से 2 साल पहले की बात है, सवाल आया था। उसके अलावा किसको दिया? हाल ही में किसको दिया? अभी अभिनव बिंद्रा को दिया, बिल्कुल सवाल बनता है। उसके अलावा किसको दे रखा है? जसदेव सिंह को, मूलचंद चौहान, अश्विनी कुमार और एन, ये तो अध्यक्ष रहा था भाई IOA का, अश्विनी कुमार भी अध्यक्ष रहेगा IOA का। समझ गए बात को? शुरू कब हुआ? 1900। किसको दिया पहला? एवरी ब्रेडेज। अगला कौन सा है? पीरे डी कुबर्टिन। किसके लिए? स्पोर्ट्समैन
खेलों के अंदर किसके लिए भाई? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अरे खेल भावना किसके लिए? फेयर प्ले देते हैं नहीं क्या अपन? सुनते हैं ना कि इसको दिया गया फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले बोल दो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोल दो कि जो खिलाड़ी जो है खेल को खेल की भावना से खेलता है। नोट करते हैं भाई ये चीजें भी खेल के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या करते हैं, नोट करते हैं कि इस खिलाड़ी के अंदर जो है वो खेल भावना कूट कूट के भरी है। खेल भावना कौन सी भाई? अनुशासन, ईमानदारी, दूसरों का सम्मान करना, ये सारे क्या है भाई? ये खेल भावना है, खेल की भावना है। तो खेलों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए कौन सा पुरस्कार 1964 में पीरे डी कुबर्टिन पुरस्कार दिया गया। 1900 ये कभी पूछा नहीं गया आज तक कभी। अगला कौन सा? लॉरेल पुरस्कार। कौन सा? 2016 के अंदर ये पुरस्कार भी खेल भावना और खेलों के अंदर उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाने लगा था। तो कौन सा ओलंपिक था 16 में भाई? और पहला दिया कीप केइनो। किसको दिया? पहला किसको दिया भाई? कीप केइनो। किसको दिया भाई? पहला पुरस्कार जो है प्रथम लॉरेल पुरस्कार 2016 की बात है, वो कीप केइनो को दिया गया था। ये अपन ने ओलंपिक का इतिहास पूरा कर लिया यहां तक। आज अपन ने बात करी है, एक तो 3 पुरस्कार की बात कर ली। पहला कौन सा है? ओलंपिक ऑर्डर। ओलंपिक कब शुरू हुआ नहीं पूछा, हाँ पूछा भी नहीं गया। 1975 में पहला दिया एवरी ब्रेडेज, एवरी को पहला पुरस्कार दिया गया। भारत में पहला किसको दिया गया? इंदिरा गांधी को दिया गया था, स्वर्ण। उसके बाद डॉक्टर अभिनव बिंद्रा हाल ही में गोल्ड। उसके बाद दिया गया इनको, किनको? जसदेव सिंह, मूलचंद चौहान, अश्विनी कुमार एंड रामचंद्रन। फिर नंबर 2 बात की पीरे डी कुबर्टिन 1964 में स्टार्ट किया फेयर प्ले या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए। नंबर 3 बात की अपन ने लॉरेल पुरस्कार या ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2016 रियो ओलंपिक से स्टार्ट किया पहली बार ही, और दिया किसको? कीप केइनो। कीप केइनो को पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? पता नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। लॉरेल का मतलब होता है क्या कुछ? देखो सर्च करो भाई क्या अर्थ है लॉरेल का। या लोरियल, लोरियल शैम्पू। अच्छा, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम है। क्या अर्थ है लॉरेल का? देखो भाई इसका उल्लेख नहीं विशेष कोई नहीं। सुंदरता है, यूनानी वर्ड है सुंदरता। इसका मतलब तो ये अभी निकल आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ही सुंदर खिलाड़ियों को नहीं देते हैं ये। ऐसा कोई नहीं है कि जो सुंदर हो उसको देंगे, है ना? हाँ ठीक है। विजय और हाँ तो हाँ देते हर 4 साल में ही है, हर ओलंपिक में देंगे ये। 16 में भी दिया था, 20 में भी दिया था और 24 में भी निश्चित में दिया होगा। ठीक है, तो ओलंपिक के आदर्शों को दर्शाता है। और आगे है हाँ ठीक है, विजय सम्मान और प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं के सिर पर लॉरेल की पत्तियों से बना मुकुट पहनाते थे जीत के बाद। किसमें? युद्ध के अंदर है। हाँ बोल बेटा। ये वर्ड लिया गया किससे भाई? प्राचीन ओलंपिक से ही लिया गया वर्ड है। कौन सा भाई? जो विजय और सम्मान का क्या है भाई? प्रतीक है।
कौन सा? पत्तियों का वो था, ताजबाज था वहां, हाँ वहां से लिया गया। कौन सा भाई? लोरेल। तो पहला किसको दिया गया भाई? कीप, शुरू कब हुआ? 2016 के अंदर। तो इनमें से ये सवाल तो बिल्कुल याद रखना। कौन सा वाला? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसको मिला पहला? एवरी ब्रेडेज। शुरू कब हुआ? 1900। पहला भारत से। अभी हाल ही में किसको मिला है? अभिनव। उसके अलावा मूलचंद चौहान, एन रामचंद्र। इन नहीं, इनको ये गोल्ड, दो को ही है, बाकियों को नहीं, गोल्ड नहीं। किसी को सिल्वर, किसी को ब्रोंज है। ठीक है, गोल्ड किसको था पहले? खाली एक इंदिरा गांधी को ही था। अभी किसको मिल गया हाल ही में? अभिनव बिंद्रा को दिला दिया है गोल्ड अपन ने। एक, हाँ हाँ हाँ, बताओ। खेल से बाहर, तो खेल के क्षेत्र में नहीं किया है इन लोगों। एक तो खिलाड़ी होता है खुद। ये तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब तो इसकी बात है। लोरेल पुरस्कार जो है ना, ये केन्या का था, बिल्कुल कीप केनो था। खेलों से बाहर समाज के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को क्या दिया जाता भाई? लोरेल पुरस्कार दिया जाता है। खेल से कोई संबंध नहीं है। किससे? इसका संबंध तो किससे है? बिल्कुल खेल से ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, याद करना पड़ी भाई। कहां से लेकर के? 1800 से लेकर के 2024 के ओलंपिक तक की सारी बातें अपने को याद करनी पड़ेगी भाई। है, कर लेंगे क्या? पहले ओलंपिक के समय कितने देश थे भाई? ये बात कर चुके अपन। कितने खेल? ये याद करनी है। 9 खेल के नाम याद कर लेंगे अपन। 2 तो बड़े बड़े खेल याद करने नहीं है अपने को, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक, ये तो है ही है। फिर 3 एस पर, शूटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। इस पर एस पर 3 कितने? शूटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। 2 डब्ल्यू पर है, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग। 2 टी पर है, तलवारबाजी और टेनिस। है मुझे है एस टी डब्ल्यू, एस टी, एस पे टी आवे ना, टी यू भी छोड़ दो, डब्ल्यू। एस से कितने? 3 एस है भाई। स्विमिंग, शूटिंग और साइकिलिंग। स्विमिंग, शूटिंग, साइकिलिंग। टी मतलब टेनिस और तलवारबाजी। डब्ल्यू का रेसलिंग, डब्ल्यू का वेट लिफ्टिंग। ये 7 गेम तो ये हो गए। और 2 गेम बड़े बड़े गेम है ना भाई, जिम्नास्टिक और, ये सारे के सारे 9 खेल जो है वो पहले ओलंपिक में थे। 10वां खेल कोई सा भी, 9 खेल याद रखना है। सवाल बनता है यहां से कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं था या था? इन 9 के अलावा कोई नहीं था। 9 में कौन कौन से? एथलेटिक्स, शूटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, टेनिस, तलवारबाजी, कुश्ती और भारोत्तोलन, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग। हिंदी में कुश्ती और भारोत्तोलन बोल सकते हैं अपन, कर लेंगे। तलवारबाजी खेल है ना, इसको बोलते हैं फेंसिंग। क्या बोलते हैं? याद करने के लिए मैंने टी लिख दिया यहां पर, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं इसको? फेंसिंग बोलते हैं। फेंसिंग कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी लिखोगे फेंसिंग, ऐसा लिख दो, फेंसिंग। क्या बोलेंगे? फेंसिंग। इसको बोलते हैं भाई तलवारबाजी को। पहले ओलंपिक में महिलाएं थी क्या? नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कौन से थे? पुरुष ही थे। कितना? पुरुष है सिर्फ। 9 खेल, कितना? 41 इवेंट
और 43 इवेंट और 241 खिलाड़ी। सिर्फ 241, 250 लोग भाग लिए मात्र ही, गणा को नहीं आना। एक इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ सिर्फ कितने लोग आ रहे हैं, 250 ही लोग आ रहे हैं, 241। लेकिन वो शुरुआत थी भाई, एक सपना था, देश की था बिल्कुल। 14 कंट्री पार्टिसिपेट करियो कि मैं तो बन लिया भाग। लेकिन धीरे धीरे क्या उसके रुझान बढ़े, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता ही गया। कितने हो गए, 206 हो गए आज पूरे। और आज भाग ले रहे हैं 10,000, 10,500 तक खिलाड़ी भाग ले आज कि में ओलंपिक में। उद्घाटन करता कौन था, किंग जॉर्ज प्रथम। ये कौन था, ग्रीस का। तो इसका नाम तो शायद नहीं पूछेंगे अपने से कि किसने उद्घाटन किया था, लेकिन पहला ओलंपिक है भाई। सिर्फ पहला ओलंपिक इसलिए नाम लिखवा रहा हूँ, बाकी इतनी बातें कौन करता आपा। कितना खिलाड़ी हा, कितनी स्पर्धाएं ही, कितना खेल हा, कितना देश हा, कौन था। आ जाओ, मैदान तो वही होगा ना, पैनाथेनिक। उस समय IOC का अध्यक्ष देमेत्रियोस विकेलस। सबसे युवा पदक विजेता देमेत्रियोस लोद्रास। उसके परिवार को उसके ऊपर बड़ी बात हुई है। हाँ काके बड़े भाई उसके कोई कि यार अपन नए शुरू कर तू चाल ले। हाँ उसके देमेत्रियोस, यहाँ था देमेत्रियोस विकेलस। समझ गए बात को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है। तो सबसे युवा पदक विजेता, ओलंपिक में पहला गोल्ड, या गोल्ड मतलब है रैंक फर्स्ट, कि पहला पदक जीतने वाला, पहली फर्स्ट पोजीशन लेने वाला कौन था, जेम्स बी केनोली। किसमें था, त्रिकूद में। कहाँ का था, अमेरिका के जेम्स बी केनोली को किसके अंदर, ट्रिपल जंप को अब नाम क्या है, होप स्टेप जंप। नाम क्या है भाई, होप स्टेप और जंप, ये नाम है ट्रिपल जंप का, होप स्टेप जंप। समझ गए भाई। तो जेम्स बी केनोली। अच्छा ये सवाल नहीं पूछेगा कभी, ठीक है, बुक्स लिखती है, अपन भी लिख देते हैं, बड़ी बात नहीं है। प्रथम ओलंपिक का आयोजन 6 से 15 अप्रैल 1896 के अंदर हुआ था। देश कितना, 14। फिर खेल कितने, 9 में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, शूटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, ये 9 खेल है। SSSTTWW। तो तलवारबाजी को बोलते हैं क्या, फेंसिंग। क्या बोलेंगे, तो घबराना नहीं है कि शूटिंग ने बोला निशानेबाजी, स्विमिंग को बोलते हैं तैराकी, कुश्ती को रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग को भारोत्तोलन, साइकिलिंग को तो साइकिलिंग ही बोलेंगे, तलवारबाजी को फेंसिंग, टेनिस को टेनिस ही बोलते हैं। कई बार कहीं मैं एक बार टेस्ट लिया कहीं है कि मैं दे दिया नाम हिंदी में, शूटिंग कौन लिखी, मैं लिख दूँ निशानेबाजी, तो टावर गले पड़ गया। वो क्या मतलब है, लिखा उसी का दे ही कौन नहीं। वो तो गलत दीदी, सवाल गलत है साहब, मैं गलत कौन दे रहा, ओ निशानेबाजी कौन लिखाई हो, अरे लिखाई हो कौन लिखाई हो, क्यों जू कर लिया लिखाई दी जाना, तो कॉपी लेके आयो, बताओ घट है, मैं क्यों और यो हिंदी में निशानेबाजी क्यों, अरे गड़बड़ हुई। तो हिंदी के अंदर भी याद रख लेना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शूटिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग, तलवारबाजी और टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, ये 9 खेल हो गए भाई। किस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, कितने देश, 14 देश, कितने खेल, 9 खेल। फीता काटने वाला कौन था, किंग जॉर्ज प्रथम, जो ग्रीस का राष्ट्र अध्यक्ष था। ग्रीस पड़ता है यूरोप के अंदर। आओ किस ओलंपिक के अंदर, प्रत्येक ओलंपिक के अंदर अपन वही बातें करेंगे जो भारत से संबंधित होगी। एक तो या ओलंपिक के इतिहास की कोई विशेष जानकारी होगी, किसी और देश के खिलाड़ी ने कितने गोल्ड लिए, क्या लिया, किस खेल में लिया, कोई विशेष घटना, उसकी बात अपन
ना तो करेंगे ना क्यों ही पार पड़ेगी भाई, ना ही सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते हैं विशेष तौर भारत संदर्भ में। सेकंड ओलंपिक के अंदर अब महिलाओं को भाग क्या लेने की अनुमति थी। पहले ग्रीस में हो भाई, ग्रीस लड़कियों के साथ माँ के बेटे कौन महिला और बिल्कुल ही माँ के तो बड़ा रहे कौन खिलाऊँ था, अरे मैं कौन खिलाऊँ तो माँ के टाड़ करो ताकि बाद नतीजों कर जो बोले आगे क्यों ठीक चाहे क्या हो जाए। पहली बार तो दूसरे ओलंपिक के अंदर महिलाओं ने क्या लिया था, ये सवाल पूछा अभी हाल ही एग्जाम में 22 वाली वैकेंसी में। महिलाओं ने भाग लिया कितने खेल में, 2 खेलों में, टेनिस और गोल्फ। कौन से खेल थे। अगला सवाल बनता है प्रथम पदक विजेता महिला चार्लोर कूपर, क्या नाम था, किस खेल में, कहाँ की थी ये, इंग्लैंड की थी चार्लोर कूपर। महिलाओं को क्या लेने की स्वीकृति दी भाई, भाग लेने की स्वीकृति। पहला पदक जीतने वाली महिला कौन थी, चार्लोर कूपर। प्रथम और अंतिम बार किसको शामिल कर दिया, 1900 में शामिल किया गया ट्रायल बेस के ऊपर। किसके ऊपर, जहां फ्रांस और इंग्लैंड का मैच होता है, इंग्लैंड जीत गई थी। और उसके बाद अब वापस 2028 में क्या किया, क्रिकेट को शामिल किया है। जब होगा तब होगा वो तो 1900 के बाद क्रिकेट को कभी शामिल नहीं किया गया था, एक बार शामिल किया। किसको, क्रिकेट को। महिलाओं के लिए गेम्स कौन से, टेनिस और गोल्फ। ये सवाल पूछा गया था अभी, ये सवाल आया था, टेनिस और गोल्फ। भारत के ही एंग्लो इंडियन कौन नागरिक, नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन ने हर्डल रेस, किस रेस के अंदर भाई, दूसरा स्थान प्राप्त किया था। कौन सा मेडल जीता था, एक्चुअल में एक नहीं, इसने 2 अलग अलग इवेंट में सिल्वर प्लस सिल्वर, 2 सिल्वर लेके आया था भाई। दूसरा इवेंट का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए अपने एक लिखा, हर्डल रेस का ही लिखा है ना। कितना लेके आया वो, 2, लेकिन था क्या ये, एंग्लो इंडियन था। क्या था, एंग्लो इंडियन था। इसलिए सवाल जब पूछते हैं ना तो यही पूछते हैं कि भारत की ओर से पहला इंडिविजुअल मेडल कौन लेके आया था। केडी जाधव का नाम आता है, किसका नाम आता है, समझ गए बात को। वो मूलतः कहाँ का था, भारत का था। ये क्या है भाई, एंग्लो इंडियन है। तो नाम किसका आता है, केडी जाधव, 1952 के ओलंपिक के अंदर। तो नॉर्मन प्रिचार्ड ने कितने भी 2 सिल्वर मेडल हासिल किए थे, किस ओलंपिक में, 1900 ओलंपिक में। हाँ, किस ओलंपिक के अंदर बात कर रहे हैं भाई, आ जाओ। तीसरा ओलंपिक कहाँ भाई, तो सेकंड ओलंपिक में तो सिर्फ मामला चल रहा महिलाओं का। किसका भाई, महिलाओं ने भाग लिया, गेम्स थे उनके लिए टेनिस और गोल्फ। पहला मेडल जीतने वाली चार्लोर कूपर, किस खेल से, टेनिस खेल में। कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। क्रिकेट को पहली और अंतिम बार। उसके बाद भारत के एंग्लो इंडियन को नॉर्मन प्रिचार्ड ने क्या जीता भाई, सिल्वर मेडल जीता था। एक नहीं 2 सिल्वर लेके आया था। दोनों काउंट होते हैं आज भी मेडल के अंदर। लोकप्रिय अपने यहाँ है, 20 कंट्री से ऊपर खेलते नहीं क्रिकेट को, 20-22 कंट्री में अलावा क्रिकेट को खेले को नहीं भाई। अब शुरू करिए, पहले कितनी कमी थी, पहले 4 ग्रुप बनता वर्ल्ड कप में, तो 16 टीम होती पूरी, 4-4-4-4, 17-18 टीम बस। जबकि जैसे मान लो फुटबॉल है तो पूरा विश्व खेलता फुटबॉल, तो पूरा वर्ल्ड खेलता फुटबॉल। तो ये लोकप्रिय अपने भारत में पक्का ही है। भारत में क्या है भाई, बहुत लोकप्रिय खेल है, कौन सा, क्रिकेट है। तो अब शामिल किया है ना इसको, अब थोड़ा सा और क्या पॉपुलर हो गया, कई कंट्री और खेलने लग गई है, टीम बन गई उनकी। 1904 के अंदर 4 में क्या दिए गए भी, तीनों स्वर्ण, रजत और तीनों ही पदक दिए गए 1904 के अंदर। अपन आगे पढ़ेंगे एक चीज, क्या, डेकाथलॉन। ये एथलेटिक्स का एक इवेंट है जिसमें कुल कितने प्रक्रियाएं हैं, 10 इवेंट है। 10 इवेंट को मिलाकर क्या बनाया गया था, डेकाथलॉन बनाया गया। तो कितने दिन में होती है भाई, जो 2 दिन में पूरी करवाई जाती है, 5 और 5, जिसमें 4 ट्रैक इवेंट है और 6 फील्ड इवेंट है। कहाँ बात करेंगे अपन इसकी,
आगे बात करेंगे कहाँ पर, एथलेटिक्स के अंदर बात करेंगे। तो डेकाथलॉन को पहली बार शामिल कब किया गया, 1904 में शामिल कर लिया, किसमें, ओलंपिक के अंदर। 1901 पढ़ा अपन ने पेंटाथलॉन, प्राचीन 5 इवेंट थे क्या, कौन कौन से थे, दौड़, लंबी कूद, जेवलिन थ्रो, तस्तरी फेंक और कुश्ती, ये अपन ने याद किए थे उस समय भाई। आ जाओ, ये कौन सा भाई, डेकाथलॉन, इसकी बात अपन कहाँ करेंगे, आगे करेंगे। तो तीसरे ओलंपिक में 2 ही बात है, एक बात तो पहले से याद है अपने को, पहली बार क्या दिया गया, मेडल दिया, कितने, 3 गोल्ड है, जिनमें मैं सिल्वर और भाई ब्रॉन्ज 2 ही था मेडल, 2 ही, गोल्ड को नहीं हो, गोल्ड अब दे दियो कदा कि मैं 4 में दे दियो। तो अगले किसकी बात करें अपन, चौथा ओलंपिक 1900 कहाँ हुआ था, मैराथन की मानक दूरी 42.100 पहली बार आयोजित की, दौड़ी गई थी। अब तक क्या नहीं मिली उसको मान्यता। अच्छा, मैराथन दौड़ जो है ये कहाँ और दौड़ी गई थी, फर्स्ट ओलंपिक 6 में दौड़ी गई थी, इन दूरी क्या थी, 40 किलोमीटर थी। क्या थी भाई, आज कितनी है, 42.195, कितनी है भाई, 42.100 दूरी आज है गिरी मैराथन की। तो पहली बार दूरी जी की है, कट करवाई लंदन में, क्या करवाई थी, 1908 में। 1924 के अंदर बाद में क्या दे दी, उसको मान्यता दे दी कि भी हाँ जो करवाई थी वही क्या है, आधिकारिक तौर पर मान्य होगी, 1924 के अंदर। आगे बात करेंगे अपन, है पहली, हाँ हाँ वो बात कर रहे हैं, वो ये कहानी कहाँ से ली गई है, ग्रीस से ली गई है, कि एक मैदान था, क्या नाम से, अरे मैदान का नाम ही क्या था, युद्ध का मैदान था, और वहां युद्ध चल रहा था। एक सैनिक जो है वो जीत की सूचना लेकर के कहाँ आता है, महल, दौड़ता हुआ, क्या करता हुआ, दौड़ता हुआ रानी के पास आया, रानी को देगा और इसको देगा, राजू बावड़ा बड़े मैदान में लड़ रही है बटे माँ तो बंद और तो रानी को क्या देना है था, सूचना देना है था, खुशी मनाओ हम जीत गए, ये उसके वर्ड थे। यार ओ लाडो को मरगो बापड़ो दौड़ तो है नहीं यार, क्या करते हुए था, दौड़ता हुआ आया था, ये उसके अंतिम वर्ड थे, मर गया था उस सम्मान में ही, कि ये यहां से यहां तक की कितनी दूरी निकली थी, 42.100, उसके लिए ये दौड़ करवाते हैं। कौन सी दौड़, मैराथन की दौड़, ठीक है। 1896 40 किलोमीटर चलती, हाँ ये मानक दौड़ जो है ये वाली, ये 1908 में कराएगी, कब कराएगी, पहली बार 1908 में। इसको मान्यता कब दी गई थी, तो इसके अंदर आगे बात करेंगे अपन। तो 42.100 सवाल आया था, ये वाला नेट में सवाल आया था, है ना। तो ओलंपिक का चार्टर को अपनाया गया, बहुत लंबा ओलंपिक था ये, 1908 वाला, 6 महीने चला। तो ओलंपिक चार्टर मतलब ओलंपिक का संविधान क्या बनाया गया था, ओलंपिक का खुद का क्या बनाया, संविधान। संविधान मतलब नियमावली, रूल्स कि है, टाइम टेबल, टाइम टेबल तो एक हिस्सा है किसका, संविधान का, चार्टर का, कि भाई ओलंपिक जो आयोजन कराएंगे अपन इस सिस्टम से कराएंगे, ये रूल, जैसे आपने बात तो क्या, एक संविधान है ना, और अपने वो चलना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग। वैसे ओलंपिक में कोई भी काम जो है वो चार्टर या संविधान के बिना नहीं होता है। तो इस चार्टर को अपनाया गया कब, पहली बार 1908 में, 1908 में पहली बार चार्टर अपनाया गया। चार्टर में ये बात भी लिखी थी, फिर चेंज कर दी बाद में, जैसे अपने भी चेंज करते हैं ना, आज भी संविधान संशोधन करके करते हैं। तो चार्टर में पहले यह था कि कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता, व्यवसायिक खिलाड़ी, यानी जो पैसों के लिए खेलता हो, जो पैसों के लिए किसी क्लब से खेलता हो, इंटरनेशनल पर खेलता हो, वो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता है। जना ये बड़ो मामलो तकलीफ होगी, मामलो कि यार अगर मतलब ही हो
खिलाड़ी हाँ पीएम आता तो खेल गटे गटे तो। अच्छा कहानी भी हुई थी, एक कोई ब्रिटिश अमेरिका खिलाड़ी थो बास्केटबॉल खेलते पकड़ी को अदर गेम को कहीं खेलते पकड़ी को क्यों भैया तो मैच ले लियो लो भाई 1000-1500 मैच ले लियो लो जो मैच है 1500 रुपया को पकड़ लियो गोल्ड मेडलिस्ट हो ओलंपिक को मेडल खोज लियो आईओसी ने क्या किया मेडल छीन लिया क्यों क्योंकि वो पैसों के लिए क्या करता बास्केटबॉल खेलता हुआ पाया गया था 1972 में मेरी मृत्यु हुई खिलाड़ी की पांच पकड़ा दिया मेडल परिवार ने कहता रखो पांच मेडल हो अब वो आदमी कोनी है ही कोनी जब तक वो था तब तक मेडल हमने रख लिया क्योंकि उसने चार्टर भंग किया था चार्टर का उल्लंघन किया था 1992 के अंदर फिर चार्टर में चेंज किया और प्रोफेशनल प्लेयर्स को खेलने की अनुमति दे दी गई 92 से अब तक कोई दिक्कत नहीं है तो प्लेयर कौन से होते हैं प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना वो खेल सकते हैं कहाँ पर ओलंपिक के अंदर तो क्या अपनाया गया भाई 1908 में अब तक का सबसे लंबा ओलंपिक 1908 पहले बात करते छिन्नवे की बात करते हैं कहाँ हुआ था एथेंस में कितने देश 14 देश कितने खेल 9 खेल नाम याद है एथलेटिक्स जिम्नास्टिक शूटिंग स्विमिंग साइकिलिंग तलवारबाजी टेनिस रेसलिंग वेट लिफ्टिंग 9 खेल थे कितने इवेंट करवाए 41 कितने खिलाड़ी 241 खिलाड़ी और 43 इवेंट थे ओके बात है क्या भाई अध्यक्ष कौन था डेमेत्रियोस विकेलस डेमेत्रियोस दूसरे ओलंपिक किसके सिर्फ महिलाओं ने भाग लिया किस किस खेल में लिया टेनिस और गोल्फ में पहला पदक चार्लोर कूपर टेनिस में इंग्लैंड खिलाड़ी थी अच्छा क्रिकेट को पहली और अंतिम बार नॉर्मन पिचार्ड ने सिल्वर मेडल जीता था 2 उसके बाद 1904 में 2 ही बातें हैं एक तो तीनों पदक दिए गए और एक डेकाथलॉन तीनों पदक कौन कौन से गोल्ड सिल्वर ब्रोंज और डेकाथलॉन को शामिल किया गया था फिर 1908 के अंदर ओलंपिक का चार्टर अपनाया गया था मैराथन के बराबर दूरी 42.100 की दौड़ का आयोजन किया गया था और अब तक का सबसे लंबा ओलंपिक कोई दिक्कत कर लेंगे याद भाई अब 1912 का कहाँ पर स्टॉकहोम 12 में क्या करना पड़ता है स्टॉकहोम तो 12वें के दिन जापान वाले पैंट पहन के आए थे जापान वाले क्या आए थे पैंट पहन के आए थे वहां हाँ स्टॉकहोम में जापान क्या बना था पहला एशियाई देश बना ओलंपिक में भाग लेने वाला क्या पहन के आए थे भाई तो मॉडर्न पेंटाथलॉन क्या किया गया भाई शामिल किया गया किसको भाई मॉडर्न पेंटाथलॉन जो आज भी है कौन कौन से है इसमें इवेंट पिस्टल शूटिंग फेंसिंग घुड़सवारी फ्री स्टाइल स्विमिंग और क्रॉस कंट्री ये 5 इवेंट है भाई कौन कौन सा एक तो पिस्टल शूटिंग एक फेंसिंग एक इक्वेस्टेरियन जंपिंग घुड़सवारी अगला फ्री स्टाइल स्विमिंग और अगला क्रॉस कंट्री ये 5 इवेंट है किसके अंदर पेंटाथलॉन महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी इसे बोलते हैं मॉडर्न पेंटाथलॉन एक था प्राचीन पेंटाथलॉन ये है मॉडर्न पेंटाथलॉन कौन कौन से पिस्टल शूटिंग फेंसिंग घुड़सवारी को बोलते हैं इक्वेस्टेरियन जंपिंग अगला फ्री स्टाइल स्विमिंग अगला क्रॉस कंट्री 12 और 8 होती है भाई पुरुषों के लिए 12 महिलाओं के लिए 8 क्रॉस कंट्री दौड़ है दौड़िए भाई क्या है भाई दौड़ है क्रॉस कंट्री और कुछ नहीं लंबी दूरी की दौड़ है पुरुषों के लिए 12 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 8 किलोमीटर है ओके तो ये 5 इवेंट 12 में 12वें के दिन कौन आए थे जापान वाले पैंट पहन के आए थे
जापान पहली कंट्री बनी एशिया की जिसने ओलंपिक में भाग, रूस ने कब लिया? 52 में, चाइना ने भी 52 में, भारत ने अनआधिकारिक तो लिया था 20 में, आधिकारिक लिया था 28 में। आ जाओ, पहली बार दौड़ के लिए, किसके लिए? ऑटोमेटिक टाइम मशीनों का प्रयोग किया गया था। ऑटोमेटिक कौन सी मशीन है? और ये तो पढ़ लिया अपन ने, ठोस स्वर्ण पदक अंतिम बार दिए गए थे, ये बात पढ़ी क्या अपन ने? ठोस पदक अंतिम बार कब दिए गए थे? 1912 में दिए थे। तो 1912 में ही स्टॉकहोम में हुआ था। कौन आए थे? जापान वाले पैंट पहन के आए थे, 12वें के दिन आए थे भाई। ऑटोमेटिक टाइम मशीन और ठोस पदक क्या दिए गए? अंतिम बार दिए गए थे। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? 1916 ओलंपिक कहाँ हुआ था भाई? हो गया था? खाली क्या दी गई थी? मेजबानी दी गई थी। 16 ओलंपिक हुआ ही। अगला कौन सा ओलंपिक आएगा? और अपन ने याद करो 20 के ओलंपिक में क्या फहराया था? झंडा फहराया था। 13, 14, 20 20 के ओलंपिक में क्या फहराया? झंडा। झंडे के नीचे क्या दिलाई थी? शपथ। ये देखने के लिए कौन गया था? भारत। ये बात की थी अपन ने। तो 3 बातों का याद करा दी मैं। ध्वज खिलाड़ियों के लिए शपथ दिलाई गई थी और ये देखने के लिए कौन गया था? भारत भी गया हुआ था, अनऑफिशियली, अनाधिकारिक गया हुआ था। हो गई पहली बार ओलंपिक जो है वो 2 अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया था, ऑस्टेंड और एंटवर्प। आ जाओ, ओलंपिक ध्वज पहली बार भारत ने पहली बार क्या लिया? अनआधिकारिक तौर पर भाग लिया। पहली बार खिलाड़ियों के लिए क्या थी? शपथ। पहली बार ओलंपिक 2 अलग अलग शहरों एंटवर्प और ऑस्टेंड में आयोजित किया गया था। ये बात अपन किसकी कर रहे हैं? 1920 ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो 20 में पता है अपने को क्या फहराया था 20 में? ये अगर बात याद है तो झंडे के नीचे क्या होती है? शपथ। कौन देखने गया था? भारत भी गया था, अनऑफिशियली। मैं जाऊं देखने, जाओ भाई। और 2 अलग अलग शहरों में कहाँ? एंटवर्प और, हालांकि ये कोई सवाल बनता नहीं है, ये सवाल नहीं बनता है। हाँ, ये तीनों सवाल बनते हैं ऊपर वाले, इंपॉर्टेंट है। 1920 का ओलंपिक। लास्ट 1924 क्या लिखा मैंने? पदकों का मानक तय किया गया। अपन ने वहां लिखा था पदकों की डिजाइन का मानक कब किया? 1928 में। डिजाइन का था भाई कि पदक के ऊपर चित्र कैसा रहेगा, फोटो कैसी रहेगी। पदकों का मानक कितना सोना होगा, क्या सिस्टम रहेगा, कितनी चांदी होगी, ये मानक तय कब कर लिए? 1924 में। तो पदकों का क्या तय किया गया? मानक तय किया गया। मैराथन दौड़ की मानक दूरी 42 पॉइंट क्या दी गई? ये बात कर ली अपन ने। तो मैराथन के लिए 1908 और 1902 बात याद रखनी है। 1908 और पहली बार दौड़ी कब गई? 8 में। कब मिली मान्यता? 24 में। कब मिली भाई? 24 के अंदर। दौड़ी तो थी लंदन में, मान्यता दी कब? पेरिस के अंदर। कोई समस्या नहीं? आओ, क्या किया गया? मानक थे। आ जाओ, तो बात पढ़ ली ना अपन ने। अरे ओलंपिक मोटो को क्या किया गया? प्रतिपादन स्वीकार किया गया, मान्यता मिली थी। मोटो फादर हेनरी डिडान 1891 में। मोटो क्या थी अपनी? चॉइस। मोटो क्या थी अपनी? चॉइस। तो चॉइस के अंदर क्या दिया? उसका प्रतिपादन किया गया था। आकाशवाणी पर क्या किया गया? प्रसारण। आकाशवाणी अपनी चॉइस है, सुनना। आकाशवाणी तो अपनी क्या है? चॉइस है। अपनी चॉइस तो क्या थी? आकाशवाणी। बण कट ओलंपिक गया हिटलर मामलो भाई। हिटलर क्यों? नहीं, आकाशवाणी नहीं, टीवी पर चलाओ। किसको? ओलंपिक को। कहाँ चलाओ?
वो की कैसे के भाई, हिटलर है क्या? आकाशवाणी पर नहीं, कहां चलानी पड़ेगी? चला देंगे। 1968 में अपन अड़ गए कि नहीं, कहां चलेगी? कहां चलेगी भाई? ये 3 बातें याद रखनी है। अपने चॉइस क्या थी? पहले तो आकाशवाणी थी, लेकिन हिटलर ने बोला नहीं, टीवी के ऊपर चला दो, तो टीवी पर ही आ गई है। तो अपन अड़ गए कब? 68 में कि क्या चलानी है? पूरे विश्व के अंदर दूरदर्शन पर क्या चलाई गई थी? ओलंपिक का आयोजन किया या ब्रॉडकास्टिंग की गई थी। तो ये 3 बात, आकाशवाणी, टीवी और दूरदर्शन। अपनी तो चॉइस आकाशवाणी थी। टीवी पर कब आ गया? 36 के अंदर। पर मामलो अलग हो, तानाशाही मामलो बटे। अरे 68 में अपन अड़ गए थे भाई बात पर कि नहीं, कहां चलेगी? चलो, तो आकाशवाणी पर क्या किया गया भाई? प्रसारण कब? 1900 और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओलंपिक खेल गांव अस्थायी तौर पर बनाए गए थे। ये क्या भाई ओलंपिक खेल गांव? ओलंपिक के आयोजन के लिए क्या बनाता है? अरे मान लो गांव बनाते हैं पूरा एक, है डाणिया डाणिया मन बना हुआ है। डाणिया में तो लोग भाव को नहीं, 10 से 15 हजार लोग आते हैं। 10,000 या 1000 तो खिलाड़ी आवे, पिंग सागे कोच मैनेजर, कितना मोटा दल हुआ भाई। तो 15,000 लोग आते होंगे, तो कितना मोटो गांव बनाना पड़े बताओ थे, है? एक गांव में कितना आदमी हुए? अरे एक गांव, छोटा गांव में 600 वोट हुए हम। छोटा गांव में कितना वोट हुए? मोटा गांव में 1000, 1200, 1500 वोट हुआ, 2000 वोट हो जावे। वोट की बात करूं मैं तो 15,000 लोगों के लिए बड़ा गांव चाहिए होता है ना। तो वो खिलाड़ी वहीं पर रहते हैं, उन्हें वहीं पर सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अच्छे रूम, एसी रूम, खाना उधर ही, प्रैक्टिस करनी है तो भी जगह उधर ही अवेलेबल करवाते हैं। उसे बोलते हैं क्या? ओलंपिक खेल गांव। तो खिलाड़ी जो है वो आन वान भटके नहीं, ओलंपिक या खेलों की मर्यादा है वो भंग नहीं हुए, इसलिए कहीं बना हुआ है। तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे अस्थाई। स्थाई कौन है गांव? वो स्थाई गांव कौन हो? कद बनाया? 1900। स्थाई बनाएंगे अपन 32 के अंदर आगे। 1932 के बाद से प्रत्येक ओलंपिक के लिए स्थाई खेल गांव बनाए जाने लगे थे। जैसे अपने भी तो बनाए थे, अपने एशियन गेम्स हुए थे, अपने राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तो दिल्ली में क्या बनाए गए? खेल गांव बनाया गया अपने भाई। क्या बनाया गया था? खेल गांव। तो 1924 कहां पर भाई? पेरिस के अंदर क्या बनाया गया? खेल गांव। और 24 के अंदर एक तो अपनी चॉइस तो थी आकाशवाणी। क्या थी? आकाशवाणी। दूसरी बात है कि मैराथन की मानक दूरी को मान्यता दे दी गई। तीसरी बात पहले से याद है अपन, ओलंपिक मोटो वाली तो याद ही है, मोटो का प्रतिपादन किया गया था। चौथी बात अभी याद रख लो, क्या बनाए गए? खेल गांव अस्थायी बनाए गए थे और पदकों का मानक भी तय 1924 में पूछे। अभी तो अब 100 साल बाकी पड़े हाल। अरे 2024 चाहना अपन है, कितना ओलंपिक है? 25 ओलंपिक और बाकी पड़े। पढ़ लेंगे क्या भाई? आज जो अपन ने बात की एक बार ब्रीफिंग दे दो। 1896 एथेंस में मुख्य बातें। कितना देश आ? 14। कितने खेल? 9 खेल। कितने खिलाड़ी? 200। कितने इवेंट? 43। अध्यक्ष कौन था? देमेत्रियोस विकेलस। यहां तक बात कर ली अपन ने। किंग जॉर्ज प्रथम। किंग जॉर्ज कब से कब? अप्रैल में था ना, 6 से 14। उसके बाद नंबर 2 ओलंपिक में कौन थी? महिलाएं। महिलाओं ने भाग लिया किस खेल में? टेनिस में, गोल्फ में। पहला पदक चार्लोर कूपर टेनिस खेल में इंग्लैंड की थी। क्रिकेट को पहली और अंतिम बार नॉर्मन प्रिचार्ड एंग्लो इंडियन ने जीता, सिल्वर। 2 बार सिल्वर जीते। फिर 1904 में 2 ही बातें,
एक जानते हो तीनों पदक दिए गए, ये बात जानते हैं पहले से अपन। दूसरा डेकाथलॉन को शामिल किया गया 1908 में, सबसे लंबा ओलंपिक था, इसीलिए टाइम बहुत था तो बोला चार्टर बना लो। क्या बना लो? ये याद रखो, सब लंबा ओलंपिक को 6 महीने चलियो, यानी कि फ्री बेटा कहीं करा कि अब बनाओ ओलंपिक को, संविधान बना दियो, चार्टर को सम्मिलित कर लिया, बना दिया गया इसी ओलंपिक में। जब ओलंपिक लंबा है तो दौड़ भी लंबी कराएंगे अपन। कौन सी दौड़? मैराथन की दौड़ 42.100, इस प्रकार याद कर लो इनको भाई। 42.195 का पहली बार आयोजन किया गया था। तीन ही बात थी क्या? तीन ही बात थी है? अच्छा 1912 में 12वां था तो कौन आए? जापान वाले पैंट पहन गए। तो जापान पहला एशियन कंट्री बना जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। मॉडर्न पेंटाथलॉन कौन कौन से? पिस्टल शूटिंग, फेंसिंग, घुड़सवारी, फ्री स्टाइल स्विमिंग और क्रॉस कंट्री, ये इवेंट थे। इसी के अंदर दौड़ों के लिए, सिर्फ किसके लिए? ऑटोमेटिक टाइम मशीनों का प्रयोग किया गया 1912 में। और कोई बात रह गई इसमें? ये बात पहले कर चुके अपन। ठोस स्वर्ण पदक अंतिम बार दिए गए थे, कोई दिक्कत नहीं। 16 वाला तो हुआ ही नहीं। 20 में क्या फहराया अपन ने? झंडे के नीचे कौन गया था? भारत। पहली बार 2 अलग अलग शहरों में हुआ था, एंटवर्प और ऑस्टिन। फिर 24 में आओ। 24 में अपनी चॉइस तो आकाशवाणी। 24 में ही ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन, ये बात पहले से याद है अपने को, याद है ना? और मैराथन की दूरी को मान्यता दे दी 24 के अंदर ही। गांव बनाए, ओलंपिक विलेज बनाएंगे अस्थायी। कैसे बनाएंगे? एक बात रह गई है, कौन सी? पदकों का मानक। क्या 24 तक की बात हो गई है क्या? इसी प्रकार ट्रिक से या कोई बात जुगाड़ करके अपने को याद 1928 एम्स्टर्डम। सुनना, 28 के अंदर जो है भारत ने पहली बार आधिकारिक भाग लिया। इस बात को याद नहीं करना है। 28 की बात आती है दिमाग में से 27 क्या बनी थी? IOA बनी थी क्या? भारत का खुद का संघ बन गया ओलंपिक का। खुद का संघ तो ओपन हो गए ऑफिशियल। क्या हो गए? अगला ओलंपिक खेलने जाएंगे आधिकारिक तौर पर। तो भारत ने क्या लिया? आधिकारिक भाग कब लिया? 1928 में। अच्छा, पहली बार ही भारतीय हॉकी टीम गई थी भाग लेने के लिए, पहली बार ही। और क्या था? गोल्ड। गोल्ड था। कप्तान थे जयपाल सिंह। कौन थे भाई? पूछा गया सवाल ये भी। तो भारत के पास एक तो गोल्ड आ गया हॉकी के अंदर, कप्तान थे जयपाल सिंह। भारत ने आधिकारिक तौर पर भाग, क्या याद है 28 में बड़ा अपन ने ओलंपिक ज्वाला फ्लेम 1928 में तो है 1900, ये 4 बात तो अपने को याद होगी क्या? 28 में ही आधिकारिक भाग लेंगे, 28 में ही हॉकी की टीम जाएगी, क्या लेके आएगी? गोल्ड। 28 के बाद 32 गोल्ड, 36 गोल्ड, 40 हुए नहीं, 44 हुए नहीं, 48 गोल्ड, 52 गोल्ड, 56 गोल्ड। 56 तक क्या थे? 60 में अपन हार गए थे पाकिस्तान से। सुनना, पहली बार क्या चलाई गई? ज्वाला। भारत ने आधिकारिक हॉकी का भारत में पहला स्वर्ण क्या था? जयपाल सिंह। भारत का क्या था भाई? ये गोल्डन ओलंपिक। आ जाओ, ये बात तो याद है। पदकों की बनावट या डिजाइन का इसी ओलंपिक में तय किया गया कि ओलंपिक की अवधि कितनी रहेगी? 16 दिन रहेगी। कितनी रहेगी भाई? 16 दिन रहेगी। तो सवाल पूछा गया था कि ओलंपिक की अवधि या दिन कितने होते हैं? 16 दिन होते हैं। ये सवाल पूछा गया था भाई। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, बाकी बात करेंगे। रिवीजन देखो, ये तो बातें किससे याद होगी? बार बार रिवीजन भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हो नहीं, कहीं ना कहीं जोड़ करके कनेक्ट करके ट्रिक्स याद करो इनको। 28 आए तो सोचो 28 के बारे में कि मैंने क्या क्या बातें कर रखी है। ठीक है।